Hello friends, welcome back to my channel Accounting with Charu Agrawal. Today we are going to discuss the topic that is principles of accounting. First we go through the meaning of this. Accounting statements disclosure the profitability and solvency of the business to various parties. Basically ये जो हमारे accounting principles है ये हमारे काम आते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को शेप देने के लिए। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को शेप करने के लिए उसमें जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो किस तरीके से करनी है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंटली शो होनी चाहिए, किस फॉर्मेट में शो होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आप उसमें शो करेंगे, कौन सी नहीं करेंगे, ये सब के लिए रूल्स और गाइडलाइंस बनाए गए हैं जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेड डाउन है ऑन बेसिस ऑफ ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग. So it is therefore necessary that such a statement should be prepared according to some standard language and ethics. And it is very much important कि सबके लिए same standard या languages and rules हो, so that there is uniformity in overall financial statements prepared by the companies. so that सारी companies जो है एक standardized form में अपनी financial statements बना पाए. These rules are usually called GAAP. GAAP, 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 which means generally accepted accounting principles. और ये standards जो बनाए गए हैं इसको हम कहते हैं in short GAAP. So basically, the accounting profession has attempted to develop a set of standards that are generally accepted and universally practiced, so that कि universe all around the globe सब लोग एक ही जैसे standards follow करें. इसलिए बनाए गए क्या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिसको हम कहते हैं गैप. और इन गैप के बेसिस पे ही हर कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे आती है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड नोट्स टू डिस्क्लोजर. जो और इम्पॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट्स है जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अबव में नहीं कोट हुई है उसके लिए डिटेल्ड नोट्स बनते हैं जिसमें हर मटेरियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है. अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके बेसिस पे वेरियस यूजर्स नीड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. बहुत सारे यूजर्स को ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जस्ट टू मेक देयर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस के जिसके बेसिस पे वो अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाए कि उन्होंने उस कंपनी को क्रेडिट एक्सटेंड करना है या नहीं, उस कंपनी को उन्होंने लोन देना है या नहीं, मटेरियल देना है या नहीं, उस कंपनी में उन्हें जॉब करनी है या नहीं. अपने टैक्स अथॉरिटीज ये जानना चाहती हैं कि वो कंपनी प्रॉपरली टैक्स पे कर रही है या नहीं कर रही. देयर आर मेनी रीजंस. लाइक पोटेंशियल इन्वेस्टर ये देखना चाहते हैं कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा. सो ये सबको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है. और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर जाहिर सी बात है कंपनी को अपनी मनमर्जी से नहीं बनाने होते हैं. उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स है जिसको हम कहते हैं गैप. और उसी के बेसिस पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है. So a set of rules and practices having substantial authoritative support that the accounting profession recognizes as a general guide for financial reporting purposes. तो ये वो एक अथॉरिटेटिव सपोर्ट है बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशन. वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये एक जनरल गाइड है किसके लिए, सो दैट कि आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसके बेसिस पे कर पाए. इसको हम शॉर्ट में कहते हैं गैप. So इसका basic objective हमारा है that if financial reporting should provide information that is useful to present to potential investors and creditors and other users in making rational investment, credit and other financial decisions. वो rational decision making कर पाते हैं इसके basis पे. So helpful to present to potential investors and creditors and other users in assessing the amounts, timing, and uncertainty of prospective cash receipts about economic resources, the claims to those resources, and the changes in them.
helpful for making financial decisions, helpful in making long-term decisions, helpful in improving the performance of the business, and useful in maintaining the records. So records किस basis पे बनाने हैं, ये भी गैप बताता है. सो बेसिकली जो इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के या गैप के, वो थ्री हैं. दैट इट इज आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स. ये सभी कंपनीज के लिए एक जैसे हैं, किसी के लिए ये डिफर नहीं करते. सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डेवलप्ड टू इंश्योर uniformity and easy understanding of the accounting information. और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, इसी को किसी मशीन ने नहीं बनाया, ये यार मैन मेड है, ह्यूमन नीड के अकॉर्डिंग है, और फ्रॉम एक्सपीरियंस से ये डेवलप हुए हैं, ओरिजिन हुए हैं, और इनको बनाने का एक प्रॉपर रीजन है, मोटिव है. यूनिफॉर्मिटी लाना, रिलायबिलिटी लाना, ये इसका एक मोटिव है. और एक नीड अराइज हुई थी कि बिकॉज यहाँ के इन्वेस्टर्स अब इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ के इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और हर कोई अपनी अपने नेशन के अकॉर्डिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही थी. तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था डिसीजन मेकिंग करने के लिए किसी इन्वेस्टर के लिए कि वो कैसे करे, क्योंकि उसके यहाँ के नॉर्म्स डिफर कर रहे थे और हमारे यहाँ के नॉर्म्स डिफर कर रहे थे. तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं क्लियर हो पा रही थी, जिसकी वजह से ये नीड अराइज हुई कि देयर शुड बी समथिंग जो यूनिफॉर्मिटी लाए ऑल अराउंड द मेकिंग ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स. जिस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है इस गैप में. एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, ये एवर चेंजिंग है, जैसे जैसे नीड बदलती है द विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है इसमें भी चेंज आता रहता है. Accounting principles are not rigid but flexible. They are bound to change with passage of time in response to the changes in the business practices. So these accounting principles are basis and guidelines for accounting and are generally accepted. The general acceptance of an accounting principle depends upon how well it satisfies the following three criteria. तीन क्राइटेरिया इसे इम्प्रूव होने चाहिए. सबसे पहली बात तो रेलेवेंस बढ़ना चाहिए कि हर कोई इंफॉर्मेशन जो मटेरियल है और जो इम्पैक्ट कर सकती है किसी भी यूजर के डिसीजन मेकिंग को, वो सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपकी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में कवर हों. A principle is relevant if it results in information that is useful to the user of the accounting information. Objectivity, a principle is objective if it is free from personal bias or judgment of those who furnish the information. ऑब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि जो अपने कंपनी के बारे में अच्छा अच्छा दिखाना चाहती हूँ या उसकी परफॉर्मेंस इस समय मैं पुअर दिखाना चाहती हूँ, तो जैसा मेरा मोटिव है वो वहाँ पूरा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. The fair, the accurate information should be provided by the financial statements of the company. Then feasibility. A principle is feasible if it can be applied without undue complexity or cost. इसको अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए. इट शुड नॉट बी वेरी मच कॉम्प्लेक्स. सो ये था फाउंडेशन के प्रिंसिपल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, और प्रिंसिपल्स आए कहाँ से हैं, ये गैप क्या है. नाउ इन डिटेल गैप क्या क्या है, प्रिंसिपल्स क्या क्या है, वो कितने पार्ट में ब्रेक है. टू watch that, to cover the topic, we will go through our another video that will keep you with the detailed understanding on the principles of accounting. So all the concepts, conventions, assumptions will be covered in my upcoming video. Do watch for that and subscribe my channel. Thank you. Thanks a lot.